अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज ईद के पुरमसरत मौके पर फ़र्द जुर्म की टीम और मेरी जानिब से आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हों। ईद के इस मुबारक दिन पर इस मरतबा फ़र्द जुर्म की जानिब से एक स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम में ना तो हम किसी जुर्म के बारे में बात करेंगे और ना ही आपको किसी जुर्म की कोई कहानी दिखाएंगे, बल्कि इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जराइम पेशा अनासर और दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए शोहदा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनकी फैमिलियों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इस प्रोग्राम में हम आपकी शोहदाए पुलिस की फैमिलियों से मुलाकात करवाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आज के दिन जहां मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पुलिस अफसरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आप अपने घरों में खुशियां मनाएं और पुलिस जो है वो आपकी हिफाजत पर मामूर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस लाइन सरगोदा में, जहाँ पर आज की दिन की मुनासबत से शोहदाए पुलिस की यादगार पर आरपीओ सरगोदा शारक कमाल सिद्दीकी और इसके साथ साथ डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल समेत दीगर अफसरान मौजूद हैं और शोहदाए पुलिस को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। इस पुरमसरत दिन के मौका पर आरपीओ सरगोदा और डीपीओ सरगोदा की जानिब से शोहदाए पुलिस की यादगार पर हाज़िरी दी गई है और वहाँ पर फूलों की चादर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि शोहदा की जो यादगार है, यहाँ पर इस वक्त दुआ मांगी जा रही है शोहदा के लिए, इस मुल्क के अमन व अमान के लिए, इस मुल्क में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। पुलिस का चाको चौबंद दस्ता जो है वो इस वक्त सलामी दे रहा है। यहाँ हमें ज्वाइन किया है आरपीओ सरगोदा शारक कमाल सिद्दीकी ने, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको ईद मुबारक। सर, आज के पुरमसरत दिन के मौका पर आप पुलिस लाइन में आए हैं, शोहदा की यादगार पर हाज़िरी दी है, क्या कहेंगे? ईद का दिन हमारा शुरू ही इस मकाम से होता है और हम तमाम अपनी फ़ोर्स के उन लोगों को आज का दिन इब्तिदा याद करके शुरू करते हैं और ये तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस फ़ोर्स की बका कायम है। ये वो लोग हैं जो कि हमारे माथे का झूमर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हमवतनों के, अपने लोगों के, अपने मोहल्लेदारों के, अपने शहर वालों के, अपने पाकिस्तानियों की जानों की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो ये हम सब के, हमारे आईजी के, हम तमाम जितने भी पुलिस की लीडरशिप, उनके दिलों के बहुत करीब होते हैं। और आज का दिन कोई भी ऐसा पुलिस का कोई दिन हो, कोई त्यौहार हो, कोई भी खुशी का दिन हो, तो हम अपनी खुशियों में बहैसियत कौम, बहैसियत डिपार्टमेंट इनको हमेशा याद रखते हैं। और आप देखिएगा ये आज के दिन हम इनके घरों में भी जाते हैं, इनके बच्चों से मिलते हैं और जिस तरीके से हम अपने घरों में ईद सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी खुशियों में हमेशा इनको अपने साथ शामिल भी करते हैं। अच्छा सर, शोहदा की वर्सा की वेलफेयर के हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अक्सर ये इबहाम है कि पुलिस जो है वो अपने शोहदा का ख्याल नहीं रखती। हाँ, नहीं, अब वो वक्त नहीं रहा। शायद अब से 20 साल पहले, अब से 10 साल पहले हमें कोई कमज़ोरी रह जाती हो, लेकिन अब शोहदा का जो पैकेज है, पहले की निस्बत हुकूमत ने भी इसमें बहुत तवज्जो दी, बहुत मदद की। शहीदों को अब एक सर छुपाने के लिए, चूँकि घर का सरबराह जब चला जाता है, वर्सा के लिए, जी हाँ, उनके वर्सा के लिए, उनके एक सर छुपाने के लिए एक इज़्ज़तदार एक जगह मिल जाती है। उनकी तनख्वाह जो है वो जब तक उनकी सुपर एनुएशन की एज जो 60 ईयर्स है,
वो उस एज तक नहीं पहुंचते, तो शोधा चूँकि हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो ज़िंदा हैं, तो उनको वो पूरी तनख्वाह भी मिलती है। और रवैये चेंज होने की वजह से अब हम उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह से ट्रीट करते हैं। आप आज का दिन जब उनके घरों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, आप ख़ुद उनसे पूछिएगा कि क्या उनको हमसे या हमारे डिपार्टमेंट से अब कोई शिकायत है, तो आप देखेंगे कि तमाम अच्छी बातें उनकी तरफ से भी आएंगी और उनके घर वालों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं उसमें अब कोई कमी रह नहीं गई। सलामी का अमल मुकम्मल हो गया, ईद भी मिल गई। यहाँ से अब हम चलते हैं शहदा के वर्सा की जानिब, और इस दौरान हम दौराने सफ़र भी RPO सरगोदा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। RPO सरगोदा शारक कमाल सदीकी से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था कि हज़ारों शहादतों की अमीन है। अगर मैं सिर्फ सरगोदा की बात करूं तो 34 शहदा की वारिस है सरगोदा पुलिस। सर, इतनी शहादतों के बावजूद ये जो बेजा तनकीद है, आपका कहा दुरुस्त कि चंद एक काली भेड़े हैं वो हर डिपार्टमेंट में हैं, मगर सर जिस शिद्दत से इस डिपार्टमेंट को, इस पुलिस के विंग को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ऐसी तनकीद किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, क्या वजह है? देखें, पुलिस में हमेशा एक मुद्दई होगा और उसका इल्ज़ाम किसी ना किसी के ऊपर होगा, और हम जब कभी भी उसका एक फ़ैसला तो आएगा ना कि वो इल्ज़ाम सच्चा था या झूठा था, और उस इल्ज़ाम के झूठा होने की जब वजह बनेगी तो आखिर में आप देखेंगे कि जिस मुद्दई ने अपना कोई पर्चा झूठा भी करवा लिया था तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं झूठा चालान भी करवा लूँ। ठीक है। तो जब तफ्तीश के मराहिल में उसका पर्चा झूठा साबित होगा और ख़ारिज कर दिया जाएगा तो वो भी शोर मचाएगा, गो के वो इस पर्चे को भी शायद करवाने का हकदार नहीं था। तो हमेशा पुलिस के केस के अंदर दो पार्टियां होंगी और किसी न एक पार्टी के ऊपर उस तफ्तीश के नतीजे में, उस इंक्वायरी के नतीजे में कोई जद ज़रूर पड़ेगी। जिसके ऊपर भी जद पड़ेगी वो पुलिस को बुरा कहेगा कि जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, जबकि ज़रूरी नहीं है कि वो नाइंसाफ़ी ही हुई हो सकता है वो मेरिट हुआ हो। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि इंसाफ बाज़ दफ़ा उस बात को गर्दानते हैं जो कि मेरे हक़ में हो, जो मेरी मंशा के मुताबिक, ठीक है, तो वो मंशा के मुताबिक ना होने की आवाज़ भी नाइंसाफ़ी की सूरत में ही बाहर निकलती है। कभी ऐसा हुआ हो शारिक साहब के भाभी तैयार हैं, कहीं जाना है, मायके जाना है या कहीं जाना है, या ईद का त्यौहार है, तो अचानक ड्यूटी आ गई, फिर झगड़ा हो गया, फिर किस तरह आप मैनेज करते हैं? नहीं, मेरा तो यहाँ तक कि माय फर्स्ट बेबी अलीशा व्हेन शी वाज अभी मैं कहीं तफ्तीश पे गया था। अच्छा। और मैं किसी भक्कर में बैठा हुआ था, बहुत पुरानी बात है, अब ये 12-15 साल पुरानी बात हो गई। तो मैं भक्कर किसी तफ्तीश में के सिलसिले में गया हुआ था और पीछे से उसको पेन्स हुई तो वो खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल चली गई और हॉस्पिटल के लेबर रूम से उन्होंने फ़ोन किया कि मैं तो अब यहाँ पे लेटी हुई हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि जब तक तुम आते नहीं हो तो इसको होल्ड किया जाए। फिर मैं भक्कर से, खैर वो नहीं होल्ड हो सका। बाय द टाइम व्हेन आई रीच हॉस्पिटल, वापस भक्कर से एक लॉन्ग ट्रैवल था, तो माय फर्स्ट बेबी वाज ऑलरेडी बोर्न। तो और ये हर घर के किस्से आपको सुनने को मिलेंगे पुलिस ऑफिसर्स के। तो ये है जी। झगड़ा हुआ फिर उस पे? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। अब बस ये इसके बाद से उसको पता चल गया कि बहुत सारे ऐसे मौके होंगे जहां पर मैं मौजूद नहीं होऊंगा, तो फिर उसने अपनी आदत उसी हवाले से डेवलप कर ली। शी इज़ वेरी सपोर्टिंग, और इनफैक्ट ये सपोर्टिंग वाइफ्स ही हैं हमारी। अच्छा सर, जिनकी वजह से हम इस किस्म की मुसलसल
जो अपनी ड्यूटी में होते हैं है जो उसको सरंजाम दे पाते हैं। अच्छा सर, आज के दिन में आप हमारे देखने वालों को बताएं कि आज पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, क्या मैसेज देते हैं आप आज आवाम को? देखें, आपकी हिफाजत के लिए पूरे पंजाब की पुलिस, सरगोदा की पुलिस, पूरे रीजन के मेरे पुलिस, वो सब की छुट्टियां कैंसिल हैं, सब अपनी जगहों पे मौजूद हैं, सब इस कोशिश में हैं कि आपकी खुशियां जो हैं उसमें कोई उस रंग में भंग ना पड़े, और उसी के लिए सड़कों पे भी मौजूद हैं। वो लोग जिनको अपने बच्चों के साथ ईद पढ़नी चाहिए थी, वो बंदूक पकड़ के ईदगाहों की सिक्योरिटी के ऊपर खड़े थे। दूसरे तमाम, अब चूँकि लोगों की गहमा गहमी होती है और ईदी हर किसी की जेब में होती है, तो ये एक अच्छा मौका होता है स्नैचर्स के लिए भी। तो इस मौके पे वारदातें भी ज़्यादा होती हैं, तो हमें अपनी प्रेजेंस भी ज़्यादा शो करनी पड़ती है कि हमारी मौजूदगी की वजह से वो वारदातें, वो रोड स्नैचिंग्स जो हैं वो ना हो पाएँ। तो इसीलिए वर्दी पहनी थी, इसीलिए ये हलफ भी उठाया था कि हम अपने लोगों की हिफाजत करेंगे, और उसी काम पे मामूर हैं। तमाम फोर्स इसी काम पे मामूर है, और आप देख रहे हैं, सब आपके गुज़रते हुए भी आपके सामने है कि तमाम पुलिस मुस्तैद है, एफिशिएंट है, और तनदेही से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। RPO सरगोदा चारक कमाल सिद्दीकी के साथ हम जा रहे हैं शहदा के घरों की जानिब, वहाँ भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल उनका ये कहना है कि आप ईद की खुशियाँ मनाएं, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। हम आ गए हैं शहीद खालिद और आसफ़ के घर में, जहां पर RPO सरगोदा चारक कमाल सिद्दीकी और DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल ना सिर्फ शहदा की वर्सा से ईद मिलेंगे, बल्कि आज खुशी के मौका पर उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं हैं। यहाँ हम पुलिस अफसरान से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ शहदा के वर्सा से भी गुफ्तगू करेंगे। हम इस वक्त आगे हैं RPO सरगोदा के साथ शहीद खालिद और आसफ़ के घर में, जहां पर सरगोदा पुलिस की जानिब से शहदा के वर्सा को जो गिफ्ट्स भी दिए गए हैं, इसके साथ साथ GNN न्यूज़ की जानिब से, गवर्नमेंट फूड्स की जानिब से भी जो है वो शहदा के वर्सा को गिफ्ट दिए गए। यहाँ हम शहदा के वर्सा से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने प्यारों की कुर्बानी दी है, उन्होंने इस वतन की सलामती के लिए अपने प्यारे कुर्बान किए हैं। आज के दिन वो क्या कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद आसफ़ के भाई, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप आज के दिन के हवाले से? जी सर, हमें बहुत फ़ख्र है, हमारा भाई शहीद हुआ और अपनी ड्यूटी दौरान शहीद हुआ, और बहुत अच्छा लैक था, हमारे लिए बाप का रुतबा देता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके भाई, उनके महकमे हैं, जो हमें भाइयों जैसा ही प्यार दे रहे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत लगाने को नहीं मिली, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं DPO का और DPO ज़िला सरगोदा का। सर बहुत हमें मोहब्बत मिलती है, और घरों में भी। आपके भाई शहीद हो गए, उन्होंने इस कौम की बका की खातर अपनी जानों के नजराने पेश किए, क्या पैगाम देंगे कौम को आप? कौम को हम पैगाम यही देंगे, जो अपना ज़िम्मेदारी और इज़्ज़त से और मुल्क को मोतबर समझकर ड्यूटी अपना करने चाहिए, और अपनी भाई की याद आती है। भाई की हमें बहुत याद आती है, कभी खुशी गमी कोई भी हो, हमें वो मशवरा देने वाला था, हम उनसे लेके चलते थे, तो हम उसको मिस करते हैं। लेकिन उनकी किस्मत और शहादत में लिखी हुई थी। अभी भाई की कमी तो पूरी नहीं हो सकती। जी सर, मुल्क कौम की खातर उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है। खुशी और गमी के मौका पर यादों का सिलसिला भी जारी है।
शहीद की बच्चियाँ भी मेरे साथ हैं। हालिया उसने चंद दिन पहले पोजीशन ली है। बाप की मोहब्बत से महरूम ज़रूर है, मगर फ़ख्र है कि वो शहीद की बेटी है। फ़ख्र है कि उसके बाप ने शहादत का रुतबा पाया है। नन्ही परी से बात करती है, वो क्या कहती है? क्या नाम है आपका? ज़ैनब आसिफ। ज़ैनब आसिफ। ज़ैनब आसिफ कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 क्लास में। 1 क्लास में। आपने पोजीशन ली है, कितने नंबर लिए हैं? 10 में से 10। 10 में से 10, माशाल्लाह। ये मेरे पास आई 15 दिन पहले। अच्छा। 15 दिन पहले ये सारे मेरे पास आए। फिर मैंने इससे पूछा, इसको कोई आप स्पेलिंग पूछे, अच्छा। इसको हर चीज़ की स्पेलिंग आती है। इससे मैंने कुछ 10 स्पेलिंग्स वहाँ पे पूछे, इसने सारों के स्पेलिंग सही मुझे बताई। फिर मैंने कहा अच्छा आप वादा मुझसे करके जाओ, आपने जिस भी क्लास में जाना है वहाँ पे आपने बिल्कुल सबसे ऊपर आके खड़े होना। और 15 दिनों के बाद फिर अब इसका रिज़ल्ट आया, इसने प्रूव किया कि इसने अपने वादा पूरा कर दिया। और वेरी शार्प, आप इससे बात करके देखें, इतना इसका इंटेलेक्ट आप देखें इस एज में। और स्पेलिंग्स आप इससे पूछें दुनिया की किसी चीज़ की, आपको स्पेलिंग फॉर्म बताते। तो अब ये वो बच्चे हैं जो कि हमारे आने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और इनका आप जज्बा देखें कि इनमें से बहुत सारे जो बच्चे थे उनसे मैंने पूछा कि जी आप बनना क्या चाहोगे बड़े हो? अच्छा। तो उनमें से तकरीबन सबका जवाब ये था कि जी हम अपने बाबा की जो सर्विस थी, पुलिस सर्विस, हम भी वर्दी पहनेंगे और पुलिस सर्विस में आएंगे। अच्छा बेटा, अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। ZAINAB ज़ैनब, ASIF आसिफ। अच्छा, बाबा याद आती? बाबा प्यार करते थे? कितना प्यार करते? बहुत ज़्यादा। कितना? पापा की पढ़ी थी आप? बाबा की पढ़ी थी? क्या बनना है आपने बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना है। ज़ैनब को टीचर बनना है। ज़ैनब ने टीचर बनना है। और फिर बच्चों को, फिर आपने बच्चों की पिटाई भी करनी है जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला आसिफ। अब्दुल्ला आसिफ। अब्दुल्ला आसिफ, क्यों तंग करते हुए आप अपी को? अम्मा को भी तंग करते हो? कितनी बुरी बात है यार, रोता है कितनी बुरी बात। कौन सी क्लास में अब्दुल्ला आप? मसनी में। हम भी आपके लिए ये देखें ढेर सारी ईदी लेकर आए हैं। पुलिस अंकल भी आपके लिए ये देखें ढेर सारी ईद लेके हैं। ये मेरी तरफ से आप, ठीक है? रख दे खासा बदलिया मेरे ख्याल। शायद उम्र के उस हिस्से में है कभी इन्हें एहसास नहीं यतीमी का। इन्हें ये पता ज़रूर है कि इनके बाप शहीद हो गए हैं। इनके बाप ने इस मुल्क के आज को बचाने के लिए, इस मुल्क के कल को बचाने के लिए अपना आज कुर्बान किया है। मेरे साथ दूसरे शहीद खालिद के भाई भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपके भाई ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। आज ईद का दिन है, क्या कहेंगे आप? बस ये कुछ लम्हे होते हैं जो अपने बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो मेरा भाई माशाल्लाह निडर, बेबाक और बड़ा ईमानदार था। मेरे से छोटे थे जी, और बहुत ही बहादुर दिलेर थे। पूरी जितनी भी उनकी नौकरी थी उनके खिलाफ कोई भी शिकायत एक भी नहीं हुई। अच्छा, जब आपके भाई ज़िंदा थे तो ईद के दिन क्या एहतमाम होता था घर में, क्या मसरूफियात होती थी? वो तो भाई जो थे वो उससे तो ईदें होती थी, उसके बाद तो फिर ईदें ही नहीं हुई। ये जो बच्चे हैं ये आपके भाई के बच्चे हैं? जी। ईदा ते शबरातां आईयां, लोकी सारे घरानू आए, और आए मुहम्मद बख्शा जेरे आप हथी दफनाए। शहदा के घरों में बैठे हैं, अल्फाजों का चुनाव मुश्किल है, खुशी भी है मगर अपनों से बिछड़ने का गम भी है। मुझे फ़ख्र है कि मैं शहदा का अमीन हूँ।
मुझे फ़ख्र है कि आज मैं शहदा का मेहमान हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं शहदा के बच्चों के साथ बैठा हूँ और आज इस पुरमसरत मौके पर उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनके जज्बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप तनकीद करें, ज़रूर करें, मगर तनकीद बराए इस्लाह करें। इन बच्चों ने, छोटे से बच्चों ने छोटी सी उम्र में यतीमी देखी है। इनके वालिद ने, इन दोनों के वालिद हैं, इसके वालिद ने भी और इनके वालिद ने भी आपके बच्चों को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। एक शख्स की बुराई पूरे महकमे की बुराई नहीं होती। प्यार करें पुलिस से, पुलिस हमारी है और हमें फ़ख्र है कि हम शहादतों के अमीर हैं। यहाँ से हम चल रहे हैं दीगर शहदा की जानिब। दो भाई हैं, उन्होंने भी इस मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। यहाँ से अब हम वहाँ जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। हम आ गए हैं शहीद आबिद और साजिद के घर। इन दोनों भाइयों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। सन 2000 में आबिद ने जामे शहादत नोश किया जराइम पेशा अफराद के साथ लड़ते हुए, और उसके बाद ठीक 5 साल बाद दूसरे भाई ने भी अपनी जान इस वतन पर निछावर कर दी। शहदा के वर्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको ईद मुबारक हो। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है? साद, मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। आप साजिद के बेटे हो? आरपीओ साहब और डीपीओ साहब आए हैं इन दोनों शहीद भाइयों के घर। एक ही फैमिली में देखें, एक ही फैमिली में दो हाँ, भाई, ये एक ही फैमिली एक फैमिली के दो भाई, दो शहीद, एक 2000 में, एक 2005 में। पहला वाला आबिद जो है वो मंशियात फरोशों के एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी वहाँ पे रेड करने गया तो वहाँ पे क्रॉस फायर में शहीद हुआ। अच्छा। दूसरा जो है हमारा वो भी इस तरीके से लड़ते हुए। तो अब देखें, एक घर में भी हमारी दो शहादत, तीन शहादत, तीन शहादत। और अभी आप इनके बच्चों से बात करके देखें। अच्छा, ये यहाँ मुझे पता चला कि आपने इन दोनों शहीदों के बच्चों को जो है वो महकमे में, महकमा पुलिस में जो है इनको जॉब दी। जी हाँ, ये ज़रा कुछ आप हमारे नाम ये इनका हक है जो शहीद के बच्चे की पुलिस डिपार्टमेंट में, अब बल्कि और उसको आसान बना दिया गया है। पहले तो इनकी उस तमाम मराहिल में से गुजरना पड़ता था, दौड़ भी लगती थी, कद छाती पैमाइश होती थी, रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाता था। अब कुछ नहीं। तो अब सिर्फ उसकी कद छाती पैमाइश अगर पूरी है तो रिटन एग्ज़ाम की अभी ज़रूरत नहीं है और दौड़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो वैसे पास हो जाता है। तो ये एक आसानी पैदा की गई है अपने बच्चों के लिए और इनका हक बनता है। हक है शहदा का, शहदा की फैमिलियों का। उनके प्यारों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मेरे साथ शहीदों की माँ मौजूद है। इसने अपने दो बेटे इस मुल्क पे निछावर किए हैं। ये हैं दो शहीद, बिल्कुल सामने इनकी तस्वीर हैं। हौसले के साथ माँ इस्तकबाल कर रही है, पंजाब पुलिस के अफसरान का इस्तकबाल कर रही है। इस माँ का हौसला देखें, इसने अपने दो बेटे इस मुल्क पर निछावर किए हैं और आज भी उसी हौसले और उसी इस्तकलाल के साथ खड़ी है। दो बेटों की शहादत के बाद इसने ये नहीं कहा कि अब मेरा कोई बच्चा, कोई पोता, कोई नवासा इस महकमे में नहीं जाएगा, बल्कि इसने खुद अपने पोतों को
महकमा पुलिस में नौकरी दिलवाई। ये जज्बा जिस कौम में हो उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। इस बूढ़ी माँ से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनके बच्चों के हवाले से। आज खुशी के मौके पर यकीनन बच्चों की याद तो आती होगी और वालिदैन तो कभी भी किसी हाल में भी अपने बच्चों को नहीं भूलते। इन्हीं से बात करते हैं। शहीद की वालदा हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। 2 बच्चे दे दिए आपने इस मुल्क को, अपने 2 बेटों की कुर्बानी दे दी, क्या कहेंगे? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे अपनी बहादरी का मुजाहरा कर गए। जिस वक्त मैं उन्होंने दी शान वेखनी ना तो फिर मैंने कदे लखां बेटे भी होने तकरीबन। ये बात क्या बात। ईद वाले दिन आपके बेटे घर में क्या करते थे, क्या एहतमाम होता था, क्या पकता था उनके लिए? बेटा उबलिया गोश्त खाते सन कट्ठे। तानों मैं की दसा, 5 बेटे सन मेरे, एक मेरे को रह गया जी। बस मैं लगी बस इसे मैं दिल इन करके ठानी हाँ तो जिसे ए उन्हों की शान वेखनी ना तो फिर मैं नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह सोने, लख लख वारी थोड़े सारे महकमे वास्ते दुआ मांगती। अच्छा, वो ईद वाले दिन जब आते थे जी। आबिद और साजिद, जा तो क्या आपको कहते थे कि अम्मा जी आज हम हाँ जी अज तुसी सेवियां बना लो दूध वालियां, पुलाव पका लो, फिर बह के कट्ठे जिसे बाहर निकलते तो एक छोटा सी 4 भरा बाहर निकलते, मैं आंदी कट्ठियां बाहर ना निकलो। आदे अम्मा कुछ नहीं होंदा, मैं खने नजर लग जाती, नहीं कुछ नहीं होंदा। वो पका के उन्होंने देना, कट्ठे लेना, खाना उन्हें भैन भाइयों ने, 3 बेटियां सन। ऐस वे फिर अल्लाह पाक दा शुक्र है उस मालिक दा लख लख वारी। उन्होंने इस तरह लिखी सी, पिछू इस महकमे ने बांह फड़ी है। जेड़े हूँ अफसर से जो भी उस सीट से आया उन्हें जदों मैं गई बड़ा इतराम बाइज्जत बिठाया ने, गलबात सुनी ने। बहरहाल जेड़े हूँ आए ने इन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते भी दुआ गुआ, इन्होंने वास्ते भी। ये सब ती जड़ा 13-14 सालों च नहीं कुछ बन सकिया वो इन्होंने उन्हें हक करके विखा दिता है। अल्लाह ताला इन्हों सेहत की जिंदगी ता करे। सने बच्चियां अपनिया मावां दे बच्चे ने, मेरे पुत्रा दे बेटी भरा ने, मैं रीझ आउंदी है बेटे आखन मैं जिथे भेजनी वर्दियां वाले आंसू हैं, दुख भी है, मगर हौसला है, हौसला है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र। लाखों बच्चे कुर्बान, या 2 बच्चों की कुर्बानी देने वाली इस माँ का हौसला आप देखें। हम मुंह भर के तनकीद तो करते हैं, हम बात कर देते हैं कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। यकीनन हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं है, जैसा माशरा है वैसी ही पुलिस है। मगर इस माशरे को ये भी देखना चाहिए कि ये मेरी माँ, इसने 2 बच्चों की कुर्बानी दी। शहीदों की माँ से तो हमारी गुफ्तगू हो रही है। यहाँ हम आपको शहीद के बेटे जैन से मिलवाते हैं और उससे बात करते हैं। जैन, आपके वालिद ने जामे शहादत नोश किया, आपने भी महकमा पुलिस ज्वाइन कर लिया है। आज ईद के पुरमसरत मौके पर आपको अपने बाप तो या अपने वालिद साहब याद आते होंगे, क्या जज्बा है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे वालिद साहब 23 मार्च को सन 2000 में शहीद हुए। सरगोदा पुलिस जो है मुकम्मल हमारी वेलफेयर का ख्याल रखती है। हमारा सर 15 साल से फैमिली क्लेम का इशू था, जो डीपीओ साहब सरगोदा ने सर
हमें अपने ऑफिस तलब करके हमारा वो मसला 15 साल जो पुराना था वो हल करवा दिया। हम सरगोदा पुलिस के सर शुक्रगुजार हैं। आज ईद है, अपने वालिद साहब याद आ रहे हैं, क्या कोई ऐसी बात बताएं अपने वालिद साहब के हवाले से? सर जब वालिद साहब शहीद हुए हैं हम छोटे थे, बस हमें अपने वालिद साहब की शहादत पर फ़ख्र है सर कि वो शहीद हुए हैं। हमारा घराना सर महकमा पुलिस के 2 शहदा का वारिस है। वारिस अमीन है। हमें अपने वालिद की शहादत पर सर फ़ख्र है। अल्फाज की अदायगी मुश्किल है। बाप की मोहब्बत है, मगर बाप की शहादत पे फ़ख्र भी है। ये है बेटा, ये है माँ। माँ की बातें सुनी आपने, ऐसा चट्टान जैसा हौसला। ये है हमारी माएँ, हमें फ़ख्र है इन पर, हमें फ़ख्र है अपने उन शहदा पर जिन्होंने दहशतगर्दों, जराइम पेशा अनासर के साथ लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किया है। आज ईद के पुरमसरत मौके पर हम उन्हें भूले नहीं, हम अपने शहदा को भूले नहीं, हम उनकी कुर्बानियों को नहीं भूले। हम इन माओं के जज्बों को सलाम करते हैं। हमें फ़ख्र है कि ये हमारी माएँ हैं, हम इनके बच्चे हैं। और जिस कौम के पास ऐसी माएँ हैं उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कोई दुनिया की कोई ताकत उस कौम को दीवार के साथ नहीं लगा सकती। हमें फ़ख्र है अपनी माओं पर। यहाँ ईद के दिन भी नाका लगाया गया है और आरपीओ सरगोदा, डीपीओ सरगोदा जो है वो नाके पर आए हैं, जहाँ पर वो जवानों की हौसला अफजाई करेंगे और उन्हें आज ईद मुबारक कहने के साथ साथ ईद भी देंगे और मिठाई का डिब्बा भी देंगे। शाह साहब, आज भी नाका, आज भी जी बिल्कुल। ईद के दिन डकैत छुट्टी नहीं करते। अच्छा, तो अगर डकैत अपनी ड्यूटी पर है तो पुलिस उससे दुगनी ड्यूटी के ऊपर उनको रोकने के लिए यहाँ पे मौजूद होती है। अब फयाज साहब देखें तनकीद कितनी करते हैं। ईद के दिन वो जवान बंदूक पकड़ के वर्दी में ड्यूटी दे रहा है, क्या उसका दिल नहीं करता होगा कि वो ईद अपने बच्चों के साथ मनाए? लेकिन यहाँ पे अपनी ड्यूटी से मजबूर और पूरे जज्बे के साथ उससे आप पूछ लें कि क्या वो किसी मजबूरी में यहाँ पे खड़ा है, आप उसका जज्बा देखेंगे। वैसे ही जज्बा जैसे आपने 2 भाइयों का देखा कि वो शहीद हुए और उनके बच्चे जो हैं पुलिस में मुलाजमत, पुलिस में नौकरी, पुलिस में खिदमत के जज्बे से सरशार होकर वापस आना चाहते हैं। वैसे ही हमारी ये जवान है जो ईद के दिन भी ईदगाह से लेकर नाकों तक और नाकों से लेकर आपकी थानों तक, इबादत गाहों तक, हर जगह मौजूद हैं। और किसके लिए? आपकी लोगों की हिफाजत के लिए। बेशक हमारी हिफाजत के लिए ही ये जवान जो है यहाँ पर मौजूद है। अब हम आरपीओ साहब के साथ नाके पे मौजूद जवानों से बात भी करेंगे और उनमें जो है मिठाई जो है उसकी तकसीम भी करवाएंगे। ईद का मौका है तो इनको एक ईदी भी दी जाती है। असद, ईद मुबारक। ईद के दिन ड्यूटी पे घर वाले याद नहीं आते, बच्चे याद नहीं आते? बस ये हमारा फ़र्ज़ है, लोगों की वामो जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है, और हमारे अफसरान भी मौजूद हैं। जब हमारे अफसरान मौजूद हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, जुमला अफसरान यहाँ मौजूद हैं, तो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करके हमें ख़ुद बहुत अच्छा महसूस होता है। और यही हमारा मुल्क और हमारे वामो जान, अवाम जो है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर SHO भी हैं, ज़ीशान इनका नाम है। घर में भाभी से लड़ाई तो नहीं होगी ईद वाले दिन ड्यूटी पे भाई?
एक्चुअली सर पुलिस जो है वो जॉब के साथ एक लाइफ स्टाइल भी है जिसको हम साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे सीनियर्स खड़े हैं, तो पूरी हमारी हायरार्की खड़ी है, तो हमारा पैशन वैसे ही बढ़ जाता है। हमारी सबके लोगों के साथ, आवाम के साथ हमारी यही ईद है। बच्चे लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं कि बाबा ये क्या ईद वाले दिन भी ड्यूटी? बस वो फिर कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं हमें जॉब के साथ। जब खिदमत कर रहे हैं तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ भी हैं, उनको भी टाइम देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा फील्ड में गुजरता है। आपको भी आरपीओ साहब की तरफ से ईद मिली है? जी बिल्कुल मिली है। ले जी, इनको भी ईद मिली है और ये हमारी तरफ से भी भाई आपके और आपके जवानों के लिए जो ईद है। अच्छा भाई, आप खड़े हैं माशाल्लाह, बड़े अलर्ट करे हैं, ईद भी मिल गई, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ड्यूटी बिल्कुल बेहतरीन है हमारी, तो कोई नहीं, हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। बच्चे याद आते हैं, घर वाले याद तो आते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ फिर करते हैं हम, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं। जी भाई, लोग बड़ी तनकीद करते हैं जी, नाके पे जो सिपाही खड़ा है जी, ये बदमाश है, ये गुंडा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आज के दिन के हवाले से? क्या आज ईद पे भी आप ड्यूटी पे हैं? नहीं, ईद पे भी हम ड्यूटी इंशाल्लाह करते हैं, और वो उनकी अपनी मर्जी होती है, फिर वो जो भी कहें। सोच है, जो भी कहें, ये भाई मेरी तरफ से आपके लिए, आप अलर्ट करें, ये मैं आपके नाका इंचार्ज को जो है ये दे रहा हूँ। लोगों का काम है, लोग जो मर्ज़ी कहें, तनकीद करें। ये जवान खड़ा है, सीना तान के खड़ा है, हरारकी मौजूद है, अफसरान ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं, और नाकों पर आप देख सकते हैं कि आज ईद का दिन है और पुलिस अफसरान जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पुलिस किस तरह ईद मनाती है। पुलिस लाइन में सलामी के चबूतरे से लेकर शहदा के घरों तक, घरों से लेकर इस नाके तक आपने देखा कि पुलिस मौजूद है। तनकीद बढ़ाए, तनकीद नहीं, इस महकमे को तनकीद बढ़ाए, इस्लाह की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप अपने घरों में ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म ईद स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।